सर आप अपनी बीमारी से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? 10-10 साल से एक बीमारी से अभी तलाक नहीं हुआ और दूसरी मंडप में बैठी है जी। ऐसा क्यों हो रहा है सर? और सर मूल कारण है, हम अपनी नेचर के अनुसार नहीं खा रहे सर। हम अपनी फितरत के अनुसार नहीं खा रहे और हम अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं खा रहे सर। मेरे पास सर इतने फ़ोन आते हैं, कमी यही मिलती है, सर हमें अपनी प्रकृति का नहीं पता, हमें अपनी नेचर का नहीं पता कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हम अपने शरीर के अंदर इतना गलत डाल रहे हैं जी, हमने अपने ट्रक को ओवरलोड कर दिया सर। अब 2 ही काम होंगे सर, या तो टायर फटेगा या ट्रक पलटेगा जी। और सर हमदर्दीवश एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ जी, आप जो भी खाएँ, जितना भी खाएँ और जब भी खाएँ, सर अपनी प्रकृति के अनुसार ही खाएँ। फिर आपसे वायदा रहा सर, आपकी कोई भी बीमारी है ना जी, वो जड़ से ठीक होना शुरू हो जाती है जी। सर जिन लोगों को पित्त बनता है, जिनकी प्रकृति पित्त वाली है सर, एसिड वाली जिनकी प्रकृति है, उनको चाय का सेवन कभी नहीं करना चाहिए जी। जो ज़िंदगी का सबसे पहला फ़लसफ़ा था, हम यही भूल गए जी। और सब लोग ये बोलते हैं ना जी कि गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन पित्त प्रकृति के लोग गर्म पानी पिएँगे तो इधर आग लगेगी सर। एसिड रिफ्लेक्स ज़्यादा होगा, आपको पित्त ज़्यादा बनेगी सर, आपको घबराहट आएगी और आपकी जो पोज़ीशन है ना जी, वो पहले से ज़्यादा वर्स्ट होगी सर। सर रिस्पेक्टफुली एक चीज़ कहना चाहता हूँ जी, यदि बीमारियों से बचना है, तो हमें अपने प्रकृति के अनुसार ही सेवन करना होगा सर। जिनकी प्रकृति कफ वाली है, मतलब जिनको नज़ला रहता है, बलगम बनता है, बार-बार इधर गले में कुछ गिरता है, छींकें बहुत आती हैं, बार-बार खाँसी रहती है, सर उनको चावल और केला ये कभी सेवन नहीं करना चाहिए सर। और सर जिनकी प्रकृति वात वाली है सर, मतलब कहीं भी आपको दर्द रहता है, जॉइंट पेन या पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द रहता है, उनको लस्सी और चावल उनको कभी सेवन नहीं करने चाहिए। अदरवाइज़ होगा ये कि अंदर वायु बहुत बढ़ जाएगी और दर्द बढ़ जाएँगे जी। जिनको कब्ज़ रहती है जी, उनको चावल और अनार का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ कब्ज़ बढ़ जाएगी जी। अनार बुरी चीज़ नहीं है सर, लेकिन कब्ज़ वालों की प्रकृति ऐसी है, वो अनार का सेवन उनको नहीं करना चाहिए जी। और जिनको हमेशा माइग्रेन रहता है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, उनको जितने भी वायुवर्धक चीज़ें हैं, आलू, गोभी, इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए सर। और खाने के बाद 40 मिनट की सैर उनके लिए औषधियों से भी ज़्यादा ज़रूरी है जी। सर जिनको बार-बार खाँसी आती है जी, उनको कभी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए जी। जिनको संग्रहणी है सर, उनको फास्ट फूड, हरड़ और आंवला इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए जी। सर आंवला बहुत अच्छी चीज़ है, हरड़ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उनकी प्रकृति संग्रहणी की प्रकृति के साथ मैच नहीं करती सर। जिनको ब्लड प्रेशर है सर, सबसे पहला नियम उनका ये है कि चाय का प्रयोग 100% बंद, गेहूँ का प्रयोग 100% बंद, गेहूँ के स्थान पे उनको जौ का सेवन करना चाहिए जी। और हमारे पास ऐसे केसेज़ हैं जी, 20-20 साल से लोगों ने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की है और एक ही दम ब्लड प्रेशर की दवा छूट जाती है, ब्लड प्रेशर है वो स्टेबल होता है जी। और ये पित्त प्रकृति वालों को ना जी, मौसमी का जूस कभी सेवन नहीं करना चाहिए सर। सर जिनकी नसें कमज़ोर हैं जी, उनको रिफाइंड का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ रिफाइंड का सेवन किसी को भी नहीं करना चाहिए सर, ये खतरनाक चीज़ों में से एक है। क्योंकि जो मूलभूत गुण था ना जी हमारे नेचुरल ऑयल का, एडिबल ऑयल का, उस गुण को ही हमने खत्म कर दिया और नाम कितना शानदार रखा है जी, रिफाइंड ऑयल। और सब कुछ खत्म करके हमने वस्त्र क्या पहनाए जी, शेरवानी, नाम रखा रिफाइंड। और किसी को भी सर रात को अरबी, भिंडी, करेला, कड़ी, तोरी ये कभी नहीं खानी चाहिए सर, क्योंकि वायु इतनी बनेगी सर। और प्रॉब्लम कहाँ तक जाएगी सर? आपके दिल तक जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ तक जाएगी सर?
आपके ब्रेन तक जाएगी जी। और हम इन चीज़ों को इतना आसान लेते हैं जी कि इनसे क्या फ़र्क पड़ता है जी? कम फ़र्क नहीं पड़ता सर, बहुत गहरा फ़र्क पड़ता है और बुनियादी रूप से ये चीज़ें गलत हैं जी। हमें समझना होगा और हमें अपनी लाइफ़ को इसी हिसाब से व्यवस्थित करना होगा सर। और अदरवाइज़ सर, ये छोटी घंटी नहीं बजेगी, बड़ा घंटा बजेगा सर। सर, सबके लिए सबसे पवित्र नियम क्या है सर? जब तक आपको भूख ना लगे सर, कभी भी कुछ भी सेवन मत करो। घड़ी देख के कभी भी कुछ भी सेवन मत करो सर। इधर से जब अलार्म बजे सर, उसी की ही माननी है। जिनको एसिडिटी बहुत बनती है सर, उनको लहसुन और अदरक की चटनी ये कभी सेवन नहीं करनी चाहिए सर, क्योंकि ये पित्तवर्धक चीजें हैं सर। लहसुन में कोई बुराई नहीं है, लहसुन शानदार चीजों में से एक है। लेकिन आपकी प्रकृति उसके साथ मैच नहीं कर रही, तो उससे शेक हैंड नहीं करना चाहिए सर। उनको क्या खाना चाहिए? पुदीना और धनिया की चटनी। यहाँ पे हार्मनी मैच करेगी सर। यहाँ पे दोस्ती का लेवल मैच करेगा सर। सर, खीरा नो डाउट कमाल की चीज है, लेकिन संग्रहणी वालों को खीरा नहीं खाना चाहिए सर। सर, लंबी सैर सबको फायदा दे सकती है, लेकिन जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है उनको कभी लंबी सैर पे नहीं जाना चाहिए। गेहूं हम सब खा रहे हैं सर, लेकिन डायबिटीज वालों को गेहूं नहीं खाना चाहिए सर। गेहूं के स्थान पे उनको सिर्फ जौ लेना चाहिए। और सर, गंगामयी नेत्रों के साथ एक चीज कहना चाहता हूं जी, यदि आपका स्वास्थ्य बह गया ना जी, ये फिर वापिस नहीं आएगा जी। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ ना जी, तो अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया था। कृष्ण महाराज जी से कहने लगे, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, मुझे अपना अभिमन्यु वापिस चाहिए जी। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाना चाहते थे कि जा, ये लोटा ले जा, वो सामने नदी है, एक लोटा पानी भर के आ। अर्जुन गया, पानी लेके वापिस आया। कृष्ण भगवान ने कहा कि अब वापिस जा, इसी पानी को वापिस बहा दे। अर्जुन ने सोचा कोई मंत्र की संरचना कर रहे हैं। अर्जुन वापिस गया, उस पानी को बहा दिया। तीसरी बार फिर कृष्ण भगवान कहने लगे, तू वही पानी भर के आ जो पानी तूने वहां पे नदी में डाल दिया था। अर्जुन ने कहा, भगवान आप मेरे से मजाक कर रहे हो, जो पानी बह गया मैं उसको कैसे लेके आ सकता हूं? तो कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन मजाक मैं नहीं, मजाक आप कर रहे हो। जो आत्मा बह गई वो अब वापिस नहीं आ सकती, उसका वापिस आने का कोई भी अब फार्मूला नहीं बचा है। और सर, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं जी, ये स्वास्थ्य है ना जी, बेशकीमती चीज है सर, इसको ऐसे खाम खा बहने मत दो। हमें अपनी प्रकृति को समझना होगा सर। ये कभी मत सोचो सर कि लोग ये खा रहे हैं तो मुझे भी ये खाना है। उससे कुछ हासिल नहीं होगा सर, हम अपना स्वास्थ्य ही खराब कर लेंगे सर। ड्राई फ्रूट बहुत अच्छी चीज है सर, लेकिन जिनको संग्रहणी है, जिनकी प्रकृति पित्त वाली है, जब भी ड्राई फ्रूट उनको देंगे सर, पित्त की वृद्धि होगी, खाने की जगह पे नुकसान होगा। तो अब जो फायदा ड्राई फ्रूट से मिलना है ना जी, वो फायदा कहाँ से मिलेगा? वो फायदा मिलेगा जी सौंफ से। अपनी प्रकृति को समझना है जी। और एक प्यार भरा पैगाम और ले लेना साहेब जी, अपनी बीमारी से सर कभी मत डरना। एक योद्धा की तरह उस बीमारी का सामना करना सर। एक क्षत्रिय की तरह उस बीमारी का सामना करना है जी। सर, आपके अंदर इतना तूफान होना चाहिए सर कि आने दो किसी भी बीमारी को, मैं नॉलेज लूंगा, मैं कठोर रहूंगा, मैं उसके कारण के पीछे जाऊंगा और मैं अपनी जो बीमारी है ना जी, उसको हराऊंगा। मैं उसके सामने सरेंडर नहीं करूंगा सर, मैं हथियार नहीं डालूंगा जी। ये जज्बा रहना चाहिए सर हमारे अंदर। मैं अपना खान पान इस ढंग से व्यवस्थित करूंगा सर। और फिर सर, आप किसी भी बीमारी को जब हरा लेते हो ना जी, तो ढोल नगाड़े उठा के पूरी दुनिया को बताना सर कि मैंने ये व्यवस्था की थी, खान पान अपना निश्चित किया, मैंने नॉलेज ली और मैं अपनी बीमारी को इस ढंग से ठीक कर पाया हूं जी। ताकि वो जो जज्बा है
वो बाकी लोगों में भी पैदा हो सके सर। और जब हम स्ट्रांग रहेंगे ना जी, भगवान आपका साथ देगा सर। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। और यदि हम बीमारियों के सामने कायर रहते हैं ना जी, भगवान हमें आशीर्वाद नहीं देते सर, एक बात। और दूसरी बात सर, किसी भी बीमारी को यदि हम नेचुरल ढंग से, प्राकृतिक चीजों से और अपने बुलंद हौसले से यदि ठीक करते हैं ना जी, तो भगवान ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये धार्मिक कृत्य है जी। हमें मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेबिलिटी नहीं चाहिए सर, हमें वो निष्ठा चाहिए कि हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं जी। और सर मैं जब भी बोलूंगा ना जी, अपना उत्तरदायित्व, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझकर बोलूंगा सर। सर जब भी भगवान से मांगना ना जी, सिर्फ अपनी सेहत मांगना सर। ये धन दौलत, बंगला शोहरत, ये तभी तक अच्छे लगते हैं सर, जब इनसाइड इधर हम स्वस्थ हैं जी। जब अंदर से हम सुंदर हैं ना जी, ये चीजें तभी सुंदर लगती हैं। सिकंदर की सीटी बजने लगी ना जी, तो उसने अपने वैद्य को कहा, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर पूरी कर दो मेरे वतन की मिट्टी को छूने की आरजू। और सर उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी। और सर जिन लोगों को फैटी लीवर है सर, उनको चाय, कॉफी, अल्कोहल, नॉनवेज, फास्ट फूड, इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए सर। और जिनको पूरे बदन में सर दर्द रहता है, उनको अपनी पोटी पे ध्यान देना चाहिए सर। या तो कब्ज है, या वो एक से ज्यादा बार पोटी जाते हैं तो वायु प्रकोप ज्यादा होगा सर, पूरे बदन के अंदर दर्द पैदा होंगी। और सर बड़ी विनम्रता के साथ एक चीज कहना चाहता हूं जी, बीमारियां बेवजह नहीं होती सर, कुछ गलतियां ही ऐसी होती हैं जो सेहत को बर्बाद कर देती हैं जी। एक खेदपूर्ण सच्चाई और बताना चाहता हूं सर, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जी, जब हमें अफसोस होगा कि ये बेशकीमती चीज मिली थी सर, ये सेहत, और हमने कौड़ियों के भाव इसको बर्बाद कर दिया। सर मूल कारण पता है क्या है जी? मूल कारण ये है, हम आयुर्वेद को समझने में लेट हो गए जी। हमने आयुर्वेद को ठीक से समझा नहीं, इसलिए सर इतनी बीमारियां हैं। जो चीज भगवान ने दी थी, जो औषधियां सीधे तौर पे भगवान से आई थी, उन औषधियों का सेवन हमने नहीं किया जी, इसलिए इतनी सारी बीमारियां हैं जी। सर ये जो कुछ भी हमने अभी डिस्कस किया है ना जी सर, अपनी जिंदगी में उतार लेना सर। बहुत मोहब्बत है सर आप लोगों से, और उसी अंदाज से प्यार से सर आपसे कहना चाहता हूं जी, सोच समझ कर तोड़ना रिश्ता आयुर्वेद से सर, टूट कर पत्ते शाख से दोबारा कभी हरे नहीं होते सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह जी।